हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 के चैप्टर पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के पार्ट 3 के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं इसमें आपको अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार प्रयोग से आप किस तरह से घर पे अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन की पहचान कर सकते हैं बताऊंगी, और घर पर कैसे आप लाल और नीला लिटमस बना सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। तो ये आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है, ज़रूर देखिएगा और घर पर ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। हम कई तरह की चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें मीठी होती हैं, कुछ नमकीन होती हैं, कुछ खट्टी होती हैं और कुछ तीखी होती हैं। आज हम खट्टी चीज़ों की बात करेंगे, जैसे आम, नींबू, दही, संतरा, इमली, ये सब खट्टे हैं। इनमें ये खट्टापन क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? इनमें ये खट्टापन एक विशेष यौगिक के कारण होता है जिसे अम्ल कहते हैं और इंग्लिश में इसे एसिड कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसलिए जो चीज़ें खट्टी हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरके का खट्टापन एसिटिक एसिड के कारण होता है। दही लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है और इमली और कच्चे आम का जो खट्टापन होता है वो टार्टरिक एसिड के कारण होता है। बच्चों, एसिड्स या अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। जो प्रबल अम्ल होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत तेज़ होते हैं और अगर ये हमारी स्किन पर, हमारी त्वचा पर पड़ जाएं तो उसको जला देते हैं। लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर इनमें इतना तेज़, इतने स्ट्रॉन्ग वाले एसिड होते तो क्या होता, हम खा ही नहीं पाते। इसलिए जो खाने पीने की चीज़ों में जैसे नींबू, संतरा, आम, सिरका, इन सब में जो एसिड होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं या वीक एसिड्स होते हैं, इसलिए हम इनको खा लेते हैं। इसी प्रकार जिस अम्ल में जितना ज़्यादा पानी होगा उसके आधार पर हम अम्ल को तनु या सांद्र कहते हैं। अम्ल में जब ज़्यादा पानी मिलाया जाता है तो इसे तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड कहते हैं, और जब अम्ल में कम पानी मिलाते हैं तो इसे सांद्र अम्ल या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। अगर सांद्र अम्ल को हमको तनु अम्ल में बदलना है तो हम उसमें पानी मिलाते हैं, लेकिन अम्ल को तनु बनाते समय कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाते, बल्कि पानी में धीरे धीरे करके अम्ल मिलाते हैं। यदि हम अम्ल में पानी डाल देंगे तो जलने का डर होता है। लेकिन अगर कभी गलती से आपके ऊपर, आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर अम्ल गिर जाए तो तुरंत उसको अच्छे से ज़्यादा देर तक पानी से धोना चाहिए, जिससे यह अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। अब बात आती है क्षारक की। भस्म या क्षारक, जिन्हें इंग्लिश में बेस कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं भस्म या क्षारक कहलाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में ज़्यादा घुलनशील होते हैं वे क्षार या एल्कली कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, चूने का पानी, NH4OH आदि। अतः सभी क्षार भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। अब बात आती है लवण की। लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वे लवण होते हैं। जैसे हमने दो परख नली ली, एक में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया। दोनों बराबर आयतन में लेना है और हमने दोनों परख नली में लिटमस पेपर से टेस्ट कर लिया। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीले लिटमस को डालते हैं तो वह लाल हो जाता है, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल लिटमस को डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। अब दोनों परख नली में भरे अम्ल और क्षार को किसी बीकर में डालकर मिला लें। उसके बाद
हम बारी बारी से लाल और नीला लिटमस डालते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई रंग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना लाल लिटमस का रंग बदल रहा है और ना नीला। क्यों? क्योंकि अब जो पदार्थ बना वो ना अम्लीय है ना क्षारीय है। तो जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और उदासीनीकरण की अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है वही लवण है। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने NaOH डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो क्या बना? NaCl प्लस H2O यानी पानी बना और साथ में ऊष्मा यानी बहुत सारी ऊष्मा निकली। साथ में बच्चों एक टेबल दी जा रही है जो हमारे दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं अम्ल, क्षारक और लवणों का, उनके बारे में। अम्ल, क्षार, लवण का नाम, रासायनिक सूत्र, व्यापारिक नाम, घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग। पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। व्यापारिक नाम है इसका गंधक का अम्ल। इसका घरों में ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। औद्योगिक उपयोग में इसमें है उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में, रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योगों में। नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है HNO3, इसका व्यापारिक नाम शोरे का अम्ल है। घरेलू उपयोग इसका भी नहीं होता। इसको अम्लराज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण में और सोने और चांदी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ पटाखे तथा अन्य विस्फोटक जैसे TNT, डायनामाइट विस्फोटक बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र है HCl, इसको नमक का अम्ल कहते हैं। घरों में इसको टॉयलेट की सफाई में हम इस्तेमाल करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इसका क्लोरीन निर्माण में और नमक के शोधन में उपयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड, इसका सूत्र है CH3COOH, इसको आम भाषा में सिरका कहते हैं। व्यापारिक नाम है इसका सिरका। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में अचार बनाने में और दवा बनाने में किया जाता है। और औद्योगिक उपयोग है इसका सेलुलोज एसीटेट, फोटो फिल्म के निर्माण में और सफ़ेदा बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। घरेलू उपयोग है इसका घरेलू काम में बर्तनों की सफाई में। औद्योगिक रूप से इसको साबुन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, इसका सूत्र है। इसको चूना बोलते हैं। इसका घरेलू उपयोग है घरों की पुताई, घरेलू उपचार आदि में। औद्योगिक क्षेत्र में इसको अमोनिया निर्माण में, आयरन के निष्कर्षण में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, व्यापारिक नाम है इसका कॉमन सॉल्ट। भोजन में उपयोग किया जाता है नमक के रूप में, ORS घोल में। और औद्योगिक क्षेत्र में इसको क्लोरीन निर्माण में और साबुन उद्योग में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका नाम है धावन सोडा। घरों में कपड़ों की धुलाई में इसको इस्तेमाल करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कांच के निर्माण में जल की कठोरता दूर करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका सूत्र है। व्यापारिक नाम है इसका खाने का सोडा। घरेलू उपयोग में बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में, कई प्रकार के भोजन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, पाचक पदार्थों के निर्माण में। अभी मैंने आपको बताया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में किस तरह से हम बिल्कुल अपनी घरेलू चीज़ों के साथ अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन, जिसे इंग्लिश में एसिडिक सॉल्यूशन और एल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं, को टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने रोज़ पेटल्स ली हुई हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ। आप इसके बजाय गुड़हल की भी पंखुड़ियाँ ले सकते हैं या चाइना रोज़ की भी पेटल्स पंखुड़ियाँ ले सकते हैं। साथ ही क्षार की पहचान करने के लिए, क्षार को टेस्ट करने के लिए एकदम सिंपल तरीका है। ये मैंने एक
नॉर्मल कागज़ ड्राइंग वाली शीट ली है जिसमें मैंने हल्दी को पानी में घोल के इस ब्रश से इसको लगा के सुखा के रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। और देखिए मैं आपके सामने ये मैं स्ट्रिप इसकी काट रही हूँ, एक पतली सी। ये मैंने नींबू का रस लिया हुआ है। आपको मालूम है, मैं बता चुकी हूँ कि नींबू का रस अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो जब हम इसमें डिप करते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन जब इस हल्दी लगे पेपर को, ये मैंने खाने वाले सोडे का पानी लिया है जो कैसा होता है स्वभाव से, जो आपको मैंने बताया ये क्षारीय होता है। तो आप देखिए ये लाल हो गया है। कैसा हो गया है इसका रंग? पीले से लाल। इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो हल्दी होती है ये उसके लिए एक सूचक का काम करती है, क्षारीय विलयन को बताती है कि ये क्षार है या अम्ल है। तो इससे हमें पता चला ये क्षार है। अब दूसरा जो मैंने कहा कि रोज़ पेटल्स ली थी मैंने, तो इस तरह से आप एक सफ़ेद कागज़ पर इस तरह से रोज़ पेटल्स घिसेंगे तो ये देखिए पिंक सा कलर आ रहा है। मैंने इसको घिस के सुखा के इसकी स्ट्रिप्स काट के रखी हैं। तो देखिए ये इस सेम कलर है, ये सूख गया था तो मैंने काट के रख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। और इसके बाद अगर हम नींबू के पानी में डिप करते हैं तो आप देखिए कि इसका कलर चेंज हो रहा है, ये लाल जैसा हो रहा है, रेडिश हो रहा है, देख सकते हैं आप ना। अब अगला देखिए कि जब इस जो पर्पल सा हुआ है सूखी हुई स्ट्रिप, अब इसको जब हम खाने वाले सोडे में इस स्ट्रिप को डालते हैं ये तो कैसा हुआ? ब्लूइश हुआ, नीला हुआ। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और बच्चों जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे लैब में इसका टेस्ट जब हम करते हैं तो लिटमस पेपर से करते हैं। लिटमस पेपर 2 कलर का होता है, ब्लू एंड रेड। तो घर पर हमारे पास नॉर्मल लिटमस पेपर नहीं होता है तो उसके लिए आप घर पर भी लिटमस पेपर बना सकते हैं। ये मैंने बना के रखा हुआ है। जो मैंने अभी आपको बताया वो लिटमस पेपर ही बना है। देखिए हमने पहले रोज़ पेटल्स इसमें घिसे, फिर उस पेपर को सुखाया, फिर उसके स्ट्रिप्स काटे और जब स्ट्रिप को हमने नींबू के पानी में डुबोया तो वो रेड कलर का हुआ। तो ये मैंने सुखा के रखा हुआ है। ये रेड लिटमस है। और ब्लू लिटमस के लिए जैसे ये ब्लू पेपर हुआ, इसी को हमने सुखाया तो ये ब्लू लिटमस बना। जब मैंने इस ब्लू लिटमस को नींबू के पानी में डाला तो ये रेड हो जाता है। आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये ब्लू से रेडिश हो रहा है। और इसी तरह जो ये रेड लिटमस है, जब हमने इसको खाने वाले सोडे के पानी में डाला तो ये ब्लूइश हो गया। तो इस तरह से हम लिटमस पेपर भी घर पे बना सकते हैं और अम्ल और क्षार, एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन को हम घर पर टेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने आज सीखा अम्ल, क्षार और लवणों के बारे में। साथ ही आप किस तरह अम्लीय और क्षारीय विलयन की घर पे टेस्टिंग कर सकते हैं और किस प्रकार हम घर पर लिटमस पेपर्स बना सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये भी उम्मीद है कि आप सब ये प्रयोग घर पर ज़रूर करेंगे। हमारे वीडियो देखते रहिए और करते रहिए हमारे साथ नए नए प्रयोग। थैंक यू।